कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वार 2 का दौर दिखाया जाता है। हिटलर अपने साथी से किसी समझौते पर नाराजगी जताता है। हिटलर अपने साथी केफिन से कहता है कि नाज़ी आर्मी का खौफ कम हो रहा है, लोगों को हमें अपना हाथ उठाकर सल्यूट करना चाहिए। हिटलर हर मुमकिन कोशिश करता है कि दुश्मन की फाउंडेशन तबाह कर सके। अगली सुबह हिटलर जागता है तो वो खुद को किसी जंगल में देखता है। वो देखता है कि उसे आसमान में किसी भी दुश्मन का लॉन्चर दिखाई नहीं दे रहा और ना ही उसे बम के धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हिटलर उठता है तो अपने सामने एक बड़ी बिल्डिंग देखता है। फिर हिटलर वहां मौजूद 3 बच्चों से पूछता है कि मुझे सबसे नजदीक सड़क का रास्ता बताओ। वहां पर एक रिपोर्टर एक वीडियो बना रहा था तो उसके पीछे खड़े हिटलर को सभी लोग टीवी में देख लेते हैं। हिटलर अपनी टोपी उठाकर पहनता है और खुद से कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बंकर पहुंचना चाहिए। रास्ते में हिटलर देखता है कि कुछ लोग 2 पहिए वाली अजीब सी गाड़ियों से चल रहे हैं। तभी वो खुद को लोगों से घिरा हुआ पाता है। सभी लोग हिटलर को देखकर हैरान थे। तभी हिटलर की फोन में फोटो ले रहे थे। हिटलर स्पोर्ट्स कार को देखकर हैरान रह जाता है। शुरुआत में हिटलर को लगता है कि वो किसी तरह का सपना देख रहा है और वो जल्दी ही समझ जाता है कि ये सब एक सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। फिर हिटलर एक आदमी से पूछता है कि चांसलरी कहाँ पर है। वो आदमी हिटलर में फोटो लेने में बिजी हो जाता है। हिटलर एक औरत को जर्मन लैंग्वेज में बात करते हुए देखता है। ये देखकर उसके पास जाता है। वो औरत हिटलर को अपने पास आता देखकर डर जाती है और उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है। इस वजह से हिटलर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हिटलर बड़ी मुश्किल से एक न्यूज़पेपर ले पाता है और डेट देखकर हिटलर का दिमाग खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक टीवी कंपनी का मालिक दिखाया जाता है जो सबको समझा रहा है कि हम न्यू वर्ल्ड आने का आगाज करते हैं। मिस कार्डियो वेनेल को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाता है। इस बात से क्रिस्टोफर शॉक हो जाता है। फिर मेकर क्रिस्टोफर के ऑफिस में आता है और किसी वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। हिटलर को एक आदमी होश में लाता है। हिटलर होश में आने के बाद वो सबसे पहले डेट पूछता है। वो आदमी कहता है आज 20 अक्टूबर 2014 है। हिटलर को लगता है कि इस शॉपकीपर ने उसे किडनैप कर लिया है और वो किसी दुश्मन के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता है। शॉपकीपर हिटलर को एक चॉकलेट देता है। अब शॉपकीपर हिटलर से कहता है कि पास में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, उन्हें तुम जैसे एक्टर की तलाश है। हिटलर जानकारी के लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। उसे पता लगता है कि नाज़ी सेना जंग हार गई थी और अब जर्मनी तक किसी और के हाथों में है। फेबियर अपने पुरानी वीडियो की रिकॉर्डिंग से देख रहा होता है। फिर उसकी माँ उसके पास आती है और वीडियो को पॉज करती है। दोनों देखते हैं कि वीडियो में पीछे हिटलर मौजूद है। अब शॉपकीपर हिटलर को जाने के लिए कहता है और हिटलर उसे अपने यहाँ नौकरी देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। शॉपकीपर उसे सबसे पहले अपने कपड़े साफ करने के लिए कहता है। हिटलर अपने कपड़े लॉन्ड्री में साफ करने के लिए देकर आता है और वापस आता है तो वो देखता है कि फेबियर उसका इंतजार कर रहा होता है। हिटलर को देखकर फेबियन हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ और तुम्हें मॉडर्न जर्मनी में फेमस कर दूंगा। इस पर हिटलर राजी हो जाता है। फेबियन कुछ रुपए और कार अपनी माँ से मांग कर लाता है। फिर दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। जब वो एक होटल में रुकते हैं तो हिटलर टीवी को देखकर हैरान रह जाता है। दोनों अपने सफर पे लोगों पे पॉलिटिक्स पर इंटरव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोगों से बात करते वक्त हिटलर को पता लगता है कि मॉडर्न जर्मनी के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा खुश हैं अपनी गवर्नमेंट से। लोग हिटलर को अपनी प्रॉब्लम मानते हैं। फिर दोनों गाड़ी में जाते हुए फेबियन हिटलर से पूछता है कि तुम अपने मूंछों को ऐसे क्यों काटते हो। फिर हिटलर कहता है मैं ऐसा इसलिए करता हूँ मुझे गैस मास्क अच्छे से फिट हो सके। फिर एक जगह पर हिटलर दो कुत्तों से खेल रहा होता है। उनमें से एक कुत्ता हिटलर को काट देता है। फिर हिटलर उस कुत्ते को गोली मार देता है। फिर फेबियन हिटलर की गन को सील कर देता है। जब फेबियन के पैसे खत्म होते हैं तो वो टूरिस्ट को हिटलर से केच बनवाने को कहता है। इस पैसों से वो अपना सफर जारी रखते हैं।
फिर वापस आकर फेबियन अपनी और हिटलर की वीडियो क्रिस्टोफर को दिखाता है, जिस पर बहुत सारे वीडियो होते हैं। हिटलर सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में चला जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर जर्मनी को बचाना चाहोगी। फिर वो हिटलर से आइडिया पूछती है और एक शो बनाने पर मान जाती है। फेबियर को उसका जॉब वापस मिल जाता है। हिटलर जब ऑफिस में कंप्यूटर देखता है तो उसे अपने जमाने के बड़े बड़े कंप्यूटर्स याद आ जाते हैं। क्रिस्टोफर हिटलर को एक लाइव कॉमेडी शो में लेता है जिसका नाम वो डक होता है। क्रिस्टोफर ब्लेनी के लिए रुकावट पैदा करना चाहता था क्योंकि वो उससे जलता है। अब शो स्टार्ट होता है। फिर हिटलर को स्टेज पर बुलाया जाता है। जब हिटलर स्टेज पर आता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर हिटलर बोलता है कि मुझे इन लोगों ने गलत स्क्रिप्ट दी है जिसमें गॉड का मजाक उड़ाया गया है। हिटलर ने अपने सफर के दौरान जो जानकारी ली उसके बारे में बताने लगता है। सभी को हिटलर की सलाह और स्पीच पसंद आ जाती है। फिर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। ब्लानी क्रिस्टोफर को कहती है कि इस शो को हर जगह पर टेलीकास्ट करो। हिटलर अब न्यू टीवी शो में जाता है इंटरव्यू के लिए और जर्मनी को और बेहतर बनाने के लिए सजेशन देता है और इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।